घर वापस आए पे मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। घर वालों को भी फ़ील हुआ कि नहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे झटके लगना शुरू हो गए, अच्छा। बेहोश हो जाती थी ठीक है। और ऐसे फ़ील होता था जैसे कोई पास से गुज़र रहा है, पीछे से गुज़र रहा है। घर पे होना तो ऐसा फ़ील होना कि कोई घर पे है। उन्होंने बोला कि इस पे एक जिन आशिक हो गया हुआ है, तो अब इसका इलाज होगा। उन्होंने दम वग़ैरह किया, उन्होंने तावीज़ वग़ैरह बना के दिया, पानी दम करके दिया अच्छा। और फिर उससे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ठीक। जिन से पूछा, "कौन हो? किधर से आए हो? क्या कर रहे हो? तुम लड़की के पास कैसे आए हो?" उसने बोला कि ये खेतों से गुज़र रही थी, तो तभी मैं इस पे आशिक हो गया और इसे मैं अब साथ ही लेकर जाऊँगा। ठीक है, मतलब वो जिन्न आपको वर्गलाता था कि ये जो तवीज़ वग़ैरह है और पानी दम किया हुआ, ये आप चीज़ें ना इस्तेमाल करो। जी, जी, उन्होंने बोला कि ये तावीज़ वग़ैरह, ये दम वग़ैरह ये नहीं करवाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, और तो अभी तो कोई मसला नहीं है, कोई जिन्न आके तंग करता हो या वो आपको फिर वही पहले वाले मसले मसाइल इस तरह का कोई इश्यू हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक, ठीक अगर हो। मैंने बोला कि अपनी रियल शक्ल में आओ, उसने बोला कि मैं अपनी रियल शक्ल में नहीं आऊँगा, तुम डर जाओगी। अच्छा। हाँ जी, ठीक हो तो गया। मैंने उसे कभी रियल में नहीं देखा क्योंकि तो अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स में से कोई हम आपको प्रपोज़ल दें, आपकी शादी करवा दें, तो क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो उनका शुक्रिया ही अदा करूँगी, अगर ऐसा मेरा कुछ हो जाता है। जी मुझे कोई इश्यू नहीं है कि किसी की सेकंड मैरिज जो भी करना चाहते हैं, वो कर लें। मेरा बस ये है कि मेरे घर के जो उनसे ये मसले हैं, ये ख़त्म हो जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक नौजवान खूबसूरत ऐसी लड़की मौजूद है जिनके ऊपर जिन आशिक हो जाता है। ये सारा माजरा है क्या? इनका इलाज कैसे होता है? अभी ये मीडिया पे क्यों आ रही हैं? और इस दौरान जिस दौरान जिन इनके ऊपर आशिक था वो किस तरीके से इनको तंग करता था, परेशान करता था? इनका इलाज कैसे हुआ? ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि आपने बताया कि आपके ऊपर जिन आशिक हो गया, ये जिन आशिक कैसे हो गया और इलाज कैसे करवाया? जी, मैं एक मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा एक भाई है, एक एक मैं हूँ और मम्मा है। अच्छा। मुझे ना कॉलेज से छुट्टियाँ हुई तो मैं गाँव चली गई थी। तो गाँव गए कज़िन्स के साथ मैं बाहर चली गई खेतों खेतों में, तो रात का टाइम हो गया। मैक्सिमम निकले भी 4 बजे थे, तो रात का टाइम हो गया। मुझे नहीं आइडिया कि हम किस जगह से गुज़रे, किस जगह से नहीं। हम वापस आए, मेरी ना तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सर भारी होना शुरू हो गया और बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, अजीब-सी कैफ़ियत होगी। घर वालों को बताया, उन्होंने बोला कि आज सारा दिन घूमते फिरते रहे, इस वज़ह से हो रहा होगा। तो घर वालों ने कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने बोला इट्स ओके, सुबह देखेंगे, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास ले जाएँगे। ठीक है। सारी रात मैं ऐसे ही रही, सर भारी था, बॉडी टेम्परेचर हाई था। सुबह हुई, सुबह और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा। तो घर वालों ने डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है। जैसे आपको पता है गाँव में छोटे-मोटे डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है। उन्होंने बोला जस्ट ये कोई कल थक गई होंगी, इस वज़ह से हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, चलते हैं हम घर वापस। फिर अच्छा। मेरी और तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर घर वालों ने सोचा शायद ये ड्रामे कर रही है, क्योंकि अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, कॉलेज जाना पड़ेगा अच्छा। और इसका अब दिल लग गया गाँव में, कज़िन के साथ और 2-4 दिन गुज़ारना चाह रही है। तो उन्होंने बोला कि ड्रामे कर रही है, उन्होंने बोला कि तुम ठीक हो, कुछ भी नहीं होता। मैंने फिर उनकी बात को बोला चलें ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है। तो मैंने और ज़्यादा कोई बात नहीं की, हम घर वापस आ गए। घर वापस आए पे मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, घर वालों को भी फ़ील हुआ कि नहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे झटके लगना शुरू हो गए, अच्छा। बेहोश हो जाती थी ठीक है। और ऐसे फ़ील होता था जैसे कोई पास से गुज़र रहा है, पीछे से गुज़र रहा है। घर पे होना तो ऐसा फ़ील होना कि कोई घर पे है। अकेली होती थी जब मम्मा और भाई घर पे नहीं होते थे, अकेली होती थी, बाबा की डेथ हो गई। तो आपको ये चीज़ फ़ील होती थी कि आपके पास या साथ कोई रह रहा है, आपके पास कोई मौजूदगी को आपको फ़ील होती थी? जी, जी, ऐसा ही। ठीक तो है। मैंने घरवालों को बताया कि मुझे ना ऐसा फ़ील होता है, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर से उन्होंने बोला कि ये ऐसे-ऐसे बोल रही है और इससे ऐसा-ऐसा होता है और उन्होंने रिपोर्ट्स वग़ैरह चेक की, जो भी ब्लड वग़ैरह लिया, उन्होंने बोला शायद इसमें कोई इश्यू होगा। ठीक है। मैंने सारे रिपोर्ट्स वग़ैरह चेक की, कुछ भी नहीं था। घर वाले परेशान थे कि तबीयत ख़राब है, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा।
तो ये आलिम वगैरह पे वो यकीन नहीं करते थे। अच्छा, तो मतलब तब तक आपकी जो वालिदा हैं वो आपका डॉक्टरी इलाज करवाती रही हैं, टेस्ट वगैरह करवाए, चेकअप करवाए, तो उन उन टेस्टों में कुछ भी नहीं आया? जी, जी, उन टेस्टों में ठीक है। कुछ भी नहीं आया और मम्मा रिलेटिव से लेके उधार इलाज करवाती रही हैं, ठीक उनमें है, से भी कुछ नहीं निकला ठीक है। रिपोर्ट्स में से। तो उन्होंने फिर किसी ने बताया कि किसी आलिम को दिखाएँ, पता चल जाएगा कि बच्ची सच बोल रही है, उसकी तबीयत मतलब खराब है। दम दरूद करवा के देख लें। जी, जी, ठीक है। दम वगैरह करवाएँ, सही हो जाएगी। एक आलिम के पास गए तो उन्हें जो भी सारा माजरा था बताया कि ये बात है, बच्ची गाँव गई है, उधर से ही बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, उन्होंने दम वगैरह किया। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक जिन है, वो आशिक हो गया है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस पे एक जिन आशिक हो गया हुआ है, तो अब इसका इलाज होगा। उन्होंने दम वगैरह किया, उन्होंने तावीज़ वगैरह बना के दिया, पानी दम करके दिया। अच्छा। घर वाले जो उनसे लेके गए घर, उन्होंने पानी वगैरह पिलाया, दम वगैरह जो भी तावीज़ थे वो मैंने पहने रखे और फिर उससे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। उनके पास फिर वापस ले गए। उन्होंने फिर हाज़िरी करवाई, उन्होंने पूछा कौन हो, किधर से आए हो, जिन से पूछा कौन हो, किधर से आए हो, क्या कर रहे हो, तुम लड़की के पास कैसे आए हो? उसने बोला कि ये खेतों से गुज़र रही थी, तो तभी मैं इस पे आशिक हो गया और इसे मैं साथ ही लेकर जाऊँगा। तो मेरे घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने बोला तुम कैसे इसकी जान छोड़ोगे? उन्होंने बोला मैं इसकी जान नहीं छोड़ूँगा, इसे मैं साथ ही लेकर जाऊँगा। अच्छा। तो वो आलिम जो-सा था, वो इतना ख़ास नहीं, उन्हें भी लगा कि ये अब मेरे बस का नहीं है। मतलब उसके काबू में नहीं था आ रहा। जी, जी, उसके काबू में नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर आगे किसी आलिम का बताया। अच्छा। उन्होंने बोला इनके पास लेके जाएँ, इंशाल्लाह इनसे अच्छी ही उम्मीद होगी। तो घर वाले फिर वो जिनके उनके बताए हुए आलिम के पास हम गए और आलिम से उन्होंने फिर जाके बोला कि ये बात है और हमने इधर से हम आए हैं और बच्ची की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पैसे लगेंगे अच्छा। और ये हो जाएगा। मतलब खर्चा होगा, इलाज हो जाएगा इसका। जी, जी, खर्चा होगा लेकिन इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कितना खर्चा होगा? उन्होंने बोला कि ज़्यादा ही होगा। अब वो तो पता ही अब जब हम अभी जब इलाज शुरू होगा तभी साथ-साथ होगा खर्चा। जी, जैसे इलाज शुरू होगा तभी पता चल जाएगा कितना खर्चा है, कितना नहीं। फिर घर वालों ने रिलेटिव से इधर-उधर से पकड़ के पैसे उधार लेके उन्होंने आलिम को देते रहे और उस आलिम ने जब तावीज़ वगैरह बना के दिया, पानी दम करके दिया और मुझे रियलाइज़ होता था कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है और वो एक लड़का खूबसूरत हसीन लड़का खड़ा होता था, नौजवान। अच्छा। डिफरेंट शक्ल में, एक में नहीं था, ठीक है। डिफरेंट शक्ल में होता था। तो उससे वो मुझे कहता था कि तुम ये दम वगैरह वाले पानी, ये तावीज़ वगैरह उतार दो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है। और फिर मुझे ऐसा फ़ील होता था कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये क्या है? मैं मतलब उसका वो जिन्नात की भी बातें मेरे पे असर करती थी अभी भी। ठीक है, मतलब वो जिन्न आपको वर्गलाता था कि ये जो तवीज़ वगैरह है और पानी दम किया हुआ, ये आप चीज़ें ना इस्तेमाल करो। जी, जी, उन्हें बोला कि ये तावीज़ वगैरह, ये दम वगैरह ये नहीं करवाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा। तो मेरे घर वाले जो उनसे थे, वो मुझे ज़बरदस्ती पिलाते थे। मैंने उन्हें मना किया कि मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें पीना है ये। वो ये नहीं बताते थे कि ये दम है। वो पानी के अंदर जैसे हम अगर पानी पीने जा रहे हैं, स्पेशली मेरे लिए पानी आगे मतलब मुझे जब भी चाहिए होता था वो ले आते थे। अच्छा। मुझे कभी भी नहीं उन दिनों में उस दौरान आपके पास नहीं थे वो चीज़ें रखते? जी, वो कभी भी मतलब मेरे पास नहीं रखते थे और मेरे गले में तावीज़ होता था, मेरे बाजू पे बंधा होता था। अच्छा। और फिर तो उन्होंने उसके बाद मुझे आप ये बताएँ कि कितना अरसा लगा इन तमाम चीज़ों से बाहर आने में? 1 साल लगा। अच्छा, मतलब 1 साल आपका इलाज चला? जी, 1 साल इलाज चला और उस इलाज के दौरान हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसा कि रिलेटिव से ये जो भी है उधार लिया, हमसायों से लिया, बाहर से जैसे कर्जा सर पे चढ़ गया आपको? बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। अच्छा। और और जो जो भी रिश्तेदार हैं उस साल बाद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक हो गया।
तो और अभी तो कोई मसला नहीं है, कोई जिन आके तंग करता हो या वो आपको फिर वही पहले वाले मसले मसाइल इस तरह का कोई इशू हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब आपका इलाज हो रहा था तो जो जो जिन आपके ऊपर आशिक था, आपने उसकी रियल में देखा था, असल उसकी शक्ल देखी थी? जी वो कहता था कि मैं जब वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट शक्ल्स में आता था, तो मैं उसने मुझे बोला कि ये नहीं किया करो, दम वगैरह नहीं पिया करो, तो मैंने बोला कि अपनी रियल शक्ल में आओ। उसने बोला कि मैं अपनी रियल शक्ल में नहीं आऊँगा, तुम डर जाओगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो तो गया। मैंने उसे कभी रियल में नहीं देखा, क्योंकि वो मेरे सामने कभी रियल में आया नहीं है। मतलब मुख्तलिफ शक्लें बना के आपके आगे आता था। जी, और ठीक है। ऐसे जैसे कोई शैडो पर छावा पास से गुजरता था, ये फील होता था जैसे कोई लंबा सा परछावा, मतलब शैडो ठीक हो गया। होता था, जैसे कोई इतना हेल्दी इंसान है, वो गुजर रहा है, और ये चीज़ बहुत फ़ील लंबा होती था, थी ये आपको? फील होती थी। यानी कि ठीक हो छोटी हाइट वाला, और वो लंबा सा था, ऐसे पास से गुजर जाना, पीछे से गुजर जाना, कमरे में बैठे किचन से गुजर जाना, ठीक लॉबी हो में से गुजर जाना। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपने बताया कि कर्ज़ा सर पे चढ़ चुका है, तो जो आपके घर के हालात हैं, आपने बताया पहले आप गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो घर का जो गुज़ारा है वो कैसे होता था? क्योंकि आपने बताया कि आपके वालिद साहब तो हैं नहीं है। भाई हैं, भाई प्राइवेट जॉब जॉब करते हैं, अच्छा। उससे ही घर के खर्चे चलते हैं। हुँ, हुँ। उससे भी इतना ख़ास नहीं होता, घर के किराए, जितनी महँगाई है, हुँ, हुँ। किराए, बिल और घर का राशन, यही बहुत मुश्किल से होता है। और ठीक अब हो गया। रिलेटिव्स भी बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब पहले रिलेटिव्स में बाबा ने मेरा रिश्ता किया था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, कोई भी रिलेटिव्स जो उनसे है, ठीक है। मतलब मेरे से शादी, अब मम्मा कहती हैं कि अब तुम ठीक होगी, अब बड़ी होगी, मैं अपने सर से जो भी है फ़र्ज़ अदा फ़र्ज़ कर दूँ। अदा करना चाहती हूँ। ठीक है। तो रिलेटिव्स कोई भी एग्री नहीं है हुँ। मतलब शादी करने आपके को। जितने रिलेटिव्स हैं, कोई भी आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह क्या है? यही जो पिछले पीछे मैंने आपको मसला बताया है जिन्नात का, हुँ। उन्होंने बोला कि इस पे अभी भी होता होगा, हमारे घर मतलब पे वो ना डर हो। की वजह से आपके साथ आपके जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, ये खबर सब में फैल चुकी है और कोई भी रिश्तेदार आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जी, कोई भी तैयार नहीं है, ये ठीक जब हो तक गया। ये जो भी मामलात हैं ये उनको पता चले, उनसे कर्जा लिया, और तो इस अभी वजह वो से तंग नहीं करते जिन्होंने उससे कर्जा लिया था, वो मांगते नहीं है? बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक हो गया। घर पे आते हैं, बातें करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इंशाल्लाह हम आपका ये सारा कर्जा उतार देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि अभी आपने बताया कि कोई रिश्तेदार शादी करने के लिए तैयार नहीं है और आपकी वालिदा की ख़्वाहिश है कि वो टाइम से अपना फ़र्ज़ अदा कर दें। ज़ाहिर बात है वालिदा भी आपकी अपनी जगह दुरुस्त हैं, जो हमारा माशरा आजकल जो माहौल है, तो हर किसी वालिदैन की ख़्वाहिश होती है नाज़रीन कि वो अपने बेटा-बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दें ताकि उनके बच्चे जो इस माहौल में बिगड़ ना जाएँ। तो अगर हमारे देखने वाले व्यूअर्स में से कोई हम आपको प्रपोज़ल दें, आपकी शादी करवा दें, तो क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो उनका शुक्रिया ही अदा करूँगी, अगर ऐसा मेरा कुछ हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव्स में मेरे साथ कोई भी नहीं करने के लिए रेडी, और अगर कोई रिश्ता आता भी है तो उनको बातें बाहर से ही बातें कर पता देते हैं। चल जाती जी, है। बाहर से ही पता चल जाती हैं। ठीक तो हो गया। रिलेटिव्स की वजह से ना मेरा कहीं रिश्ता हो रहा है, ना कहीं शादी हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि हमारी जो वीडियो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता पाकिस्तान से या ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कोई रिश्ता आता है, वो कहता है जी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं इनका कर्ज़ा भी अदा कर दूँगा, लेकिन वो सेकंड मैरिज करना चाहता हो या थोड़ा बहुत उम्र में आपसे ज़्यादा हो, तो क्या कहेंगी इस बारे में? जी मुझे कोई इश्यू नहीं है कि किसी की सेकंड मैरिज जो भी करना चाहते हैं, वो कर लें। मेरा बस ये है कि मेरे घर के जो उनसे ये मसले हैं ये ख़त्म हो जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब आप अपने वालिदा का सुकून चाहती हैं कि जो कर्ज़ा आप पे चढ़ा हुआ है वो कोई अदा कर दे, तो अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा भी है या सेकंड मैरिज भी आपसे करना चाहता है, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? जी, जी, मैं एग्री हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आपने 20 साला नौजवान लड़की की सारी कहानी जान ली है। जिन आशिक होने की वजह से ये सारा जो मामला है, 1 साल इनका इलाज होता रहा, अब ये बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी वालिदा की ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी इनका फ़र्ज़ अदा हो जाए क्योंकि रिलेटिव्स के अंदर कोई भी इनका रिश्तेदार इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा है, आप उस पे राब्ता कर सकते हैं।
शर्त सिर्फ ये है कि एक तो इनकी वालदा जहेज़ नहीं दे सकती, दूसरा इनके इलाज की वजह से थोड़ा-सा इनके ऊपर कर्ज़ चढ़ चुका है, जो रिलेटिव्स इनको तंग कर रहे हैं, वो कर्ज़ अदा करे कोई और जहेज़ ना की डिमांड कोई ना करे तो उससे ये शादी करने के लिए तैयार है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।